तो खबरनामे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पुलवामा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने पुलवामा पुलिस और 50 आरआर की मदद से इन लोगों की गिरफ्तारी की है। मिलिटेंट रियाज ने उन्हें एक हफ्ता एक खुफिया ठिकाना कायम करने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि श्रीनगर में नोहेटा के राजौरी कदल में खुफिया ठिकाने बनाने की हिदायत दी गई थी। पुलिस को गिरफ्तार अफराद से पूछताछ के दौरान ये पता चला है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा करके खुफिया ठिकाने का पता लगाया। आपको बता दें, ताहम खुफिया ठिकाना खाली था। घर के मालिक से पूछताछ जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने पुलवामा पुलिस और 50 आरआर की मदद से ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, मिलिटेंट रियाज ने उन्हें एक खुफिया ठिकाना कायम करने की हिदायत दी थी। श्रीनगर में नोहेटा के राजौरी कदल में खुफिया ठिकाना बनाने की हिदायत दी गई थी। इसी मामले की मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कौल। मनोज कौल, बताइएगा इस मामले में क्या कुछ तहकीकात निकल कर आ रही है, क्योंकि 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस का ये कहना है कि 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनके बारे में ये इतला मिली थी कि वो श्रीनगर में कुछ जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मिलिटेंट की मदद करने वाले थे। और पुलिस को जब ये पता चला तो पुलवामा में रेड डाली गई और 2 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस का कहना है कि उन्हें जो एक एलईटी कमांडर है जिसका नाम रियाज बताया जा रहा है, उसने उनको ये हिदायत दी थी कि वो राजौरी कदल जो एरिया है नौहटा श्रीनगर में, जो पुराना शहर का इलाका है श्रीनगर का, वहाँ एक हाइड आउट बनाने का। और उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को तो वहाँ जो इस एरिया में ये बताया गया था कि हाइड आउट बनाना है, वहाँ पर पुलिस ने रेड डाली और वहाँ एक हाइड आउट देखा गया। और पुलिस का ये कहना है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया, कोई हथियार या कोई गोला बारूद नहीं मिला है। वहाँ एक हाइड आउट बनाया गया था। और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। क्या आया और कोई लोग हैं कि क्या कोई और जगह भी है जहाँ मिलिटेंट इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस केस की तहकीकात चल रही है। और वही मनोज कौल, ये भी बताया गया है कि खुफिया ठिकाना जहां पर था उनके घर के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जाहिर है कि जिस मकान में ये हाइड आउट बनाया गया था तो वो जो मकान मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसे क्या कहा गया था कि वो ये हाइड आउट वहाँ बनवाने में उस पर राजी हो गया। उससे भी पूछताछ चल रही है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि ये जब छानबीन कंप्लीट हो जाएगी, जब तहकीकात कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ और चीजें जो हैं वो भी सामने निकल कर आएंगी। चलिए, तो और मालूमात क्या कुछ निकल कर आती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मनोज कौल, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उड़ी में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। दूसरे मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। एनकाउंटर में फौज ट्रूपर्स 4 जख्मी हो गए हैं। 4 फौज ट्रूपर्स जख्मी हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से ही ये बड़ी खबर है। उड़ी सेक्टर में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। आपको बता दें कि हालांकि इन मिलिटेंट्स में से जो दूसरा मिलिटेंट है उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है। एनकाउंटर में फौज के 4 ट्रूपर्स जख्मी भी हुए हैं। तो एनकाउंटर में हिंदुस्तानी फौज के 4 ट्रूपर्स जख्मी भी हुए हैं। वहीं एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। हालांकि जो दूसरा मिलिटेंट था उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो खुद सुपुर्दगी की भी बात की जाती है। तो इसी मामले में दूसरे मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। एनकाउंटर में आपको बताते हैं फौज के 4 ट्रूपर्स भी जख्मी हुए हैं।